आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम टेस्ट सिस्टम शुरू करेंगे सिविल जज एग्ज़ाम के पेपर 2 से। बाफज़ल रब्बी मेरे अल्लाह पाक के ख़ास करम से हमारा पेपर 1 सिविल जज का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टेस्ट भी आप लोगों से एक एक दफ़ा सब मज़ामीन के ले चुके हैं। तो आज पेपर 2 का टेस्ट है, सीरीज़ जो शुरू की है उनमें बेटा पहला सब्जेक्ट हमने रखा है CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। बेटा जैसे CRPC का बताया, चलो वो भी बहुत हद तक कह सकते हैं, कहने की हद तक 500 कोई तकरीबन 65 सेक्शंस का कानून है। कंपैरेटिवली CPC के कुछ भी नहीं है, अगरचे इसमें सेक्शन पोर्शन शायद 157 वगैरह तक जाता है। आप उसके आर्डर्स देख लें। बेटा ये पाकिस्तान की हद तक ना सबसे बड़ा प्रोसीजर है CPC। इससे बढ़कर सिविल का कोई और प्रोसीजरल लॉ नहीं है, बल्कि ये मदर ऑफ ऑल सिविल प्रोसीजर्स है। तो बेटा ये एक फार्मल गुफ्तगू है, सिर्फ कंसेप्ट और डॉक्ट्रिन असूल CPC के हम इसमें सिर्फ देखेंगे और मोटी मोटी बातें टेस्ट के हवाले से है। लेक्चर 1 है ये CPC का, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एज ए जर्नल एज ए होल एक ओवरव्यू दूँ कि ये है क्या, किस तरीके से ऑपरेट करता है। तारुफ अहमियत बता चुका हूँ, और इसकी एप्लीकेशन देखें CPC कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। बेटा अगर कोई स्पेशल लॉज है ना, जैसे हमारा रेंट का है या कोई और है रिलेटेड, वो सिविल से हैं, अगर वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है तो CPC का सेक्शन 141 रास्ता खोल रहा है कि इसके असूल वहाँ भी लागू होंगे। अब पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 वाला हमने पढ़ा है। अगरचे CPC की एप्लीकेशन बार्ड है, नहीं करते जी इस्तेमाल, CPC नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेटा कहीं अगर कोई इशू आ जाता है या प्रोसीजरल मैटर होता है, हमें जाना फिर भी CPC की तरफ ही होता है। इसके एक्सप्रेस प्रोविजंस जनरली हम नहीं कह सकते, लेकिन असूल यही फॉलो करने होते हैं। बेटा अब हमने देखना है कि CPC किन चीज़ों को डील करता है। ये पहले जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही थी सिविल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सारी बातें ज़्यादा तफसील से बता चुका हूँ इस लेक्चर की निस्बत, लेकिन अब इस वक्त ज़रूरत है तो शार्ट सुन लें, ये ज़्यादा लंबी आज की हमारी इस मौजू पर बात नहीं होगी। बेटा CPC डील करता है, जैसे ये सेक्शन 9 हमें कहता है ना CPC का, कि राइट टू ऑफिस और प्रॉपर्टी, जायदाद किसी भी किस्म की हो सकती है, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजेबल, इनटेंजेबल, गुडविल, कोई भी जायदाद से मुतल्लिक इशू आ जाए, बेटा हमें प्रोसीजर CPC वाला फॉलो करना पड़ेगा। और जायदाद के अलावा क्या है, राइट टू ऑफिस, ओहदा। बेटा ओहदे को ज़रा गौर से सुन लें। ये हमारे गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं ना, फ़र्ज़ किया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, रेवेन्यू के या दीगर, उनसे मुतल्लिक़ ये डायरेक्टली नहीं है। ओहदा इस मफ़हूम में आप नहीं कह सकते। ओहदा बेटा कुछ इस सेंस में आप समझ लें, मिसाल दे रहा हूँ एक,
ये जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, मिसाल दे रहे हैं जैसे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीचर्स ने एसोसिएशन बनाई होती है, और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज़ होते हैं, क्लर्क साहबान वगैरह, इनकी भी एसोसिएशन होती है, इनके बाकायदा इलेक्शन होते हैं। बेटा इनका कोई आपस में इशू आ जाता है ना, क्या इलेक्शन रोके जाएं जी, फलां सदर का अहल नहीं बन सकता, फलां सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इस तरह के ओहदाजात को सिविल कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है। या हमारा प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लब बना होता है, जो जर्नलिस्ट साहबान होते हैं, सहाफ़ी जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी एक बॉडी होती है, उनका भी बेटा इशू आ जाता है। इसको हम ऑफिस कहेंगे, मैटर रिलेटिंग टू ऑफिस। अब इसकी बुनियाद क्या है, सीपीसी की एप्लीकेशन कैसे होगी? बेटा सबसे पहले काज ऑफ एक्शन है बनाए दावा। ये क्या है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। बेटा अगर किसी इंसान का कोई हक मारा गया है ऑफिस या प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे आईन पाकिस्तान ने, मुल्की कवानीन ने ये हक दिया है कि वो सिविल कोर्ट में आके सूट फाइल कर सकता है, जिसकी काज ऑफ एक्शन हासिल है। बेटा मुख्तलिफ सूट्स होते हैं, उनकी नेचर होती है। सूट फॉर डिक्लेरेशन आ जाता है, एक खातून कहती है कि जी मेरे भाई ने या मेरे वालिद ने इंतकाल गलत करा है। वालिद तो आम तौर पर नहीं होता, वालिद फौत हो जाता है। भाइयों पर अक्सर एलिगेशंस होती हैं कि जी मुझे हक के वरासत से महरूम कर दिया गया है। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हमारे सूट्स होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, प्रीएम्पशन के, कुछ भी हो सकते हैं। किसी शख्स को महरूम कर दिया गया किसी हक से, काज ऑफ एक्शन हो गई, पार्टी हो गई, उसके बाद बेटा आके सिविल सूट दायर किया जाता है। सिविल सूट्स की मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब सिविल कोर्ट बेटा रेगुलेट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल को, कि तरीक़ाकार सिविल कोर्ट क्या अख्तियार करेगी। बेटा सिविल कोर्ट क्या है? आप लोग जैसे माशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं सिविल जज की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को कामयाब करे। आप लोग अब एग्ज़ाम देंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट इम्तिहान लेगी, फ़ाइनल सिलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मर्ज़ी होगी, मेरा अल्लाह अच्छा करता है जो भी करता है। तो जब आप साहिबान सिविल जज फ़ाइनल हो जाएंगे, आप लोगों की फ़ाइनल लिस्ट आ जाएगी, फिर हलफ होगा, ओथ, उसके बाद फिर पोस्टिंग होगी। तो शुरू में हमारे सिविल जज क्लास 3 होते हैं। पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, तरीक़ाकार, सर्विस रूल्स क्या हैं पंजाब जुडिशरी के, फिर सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962, उसके ताबे बेटा ये सिविल कोड क्रिएट हुई है। और सीपीसी में भी इसका तज़किरा थोड़ा सा है। मेन इसको सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस डील करता है, जो सिविल जज साहब को अख्तियार देता है। ये पूरे पंजाब में तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे सिविल जज साहबान बैठे हैं, इनके पास बेटा दावा जाता है। अब ये 2020 के एंड में, नवंबर में, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया हमारे सिविल कोर्ट्स का। दो तरह की अदालतें बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल कोर्ट, दोनों ही सिविल जज साहबान हैं। बेटा ये प्री ट्रायल काम करते हैं, ये आफ्टर ट्रायल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है वो इश्यूज़ फ्रेम वगैरह करके ट्रायल कोर्ट को भेज देते हैं। ट्रायल कोर्ट साहब, सिविल जज साहब एविडेंस रिकॉर्ड करके फाइनल डिसाइड कर देते हैं। दो जज साहबान केस को डिसाइड करते हैं, एक जज साहब इशू फ्रेमिंग तक और दूसरे शहादत तक, और फैसला सुना देते हैं। बहुत काफ़ी लंबी बात है लेकिन मुख्तसर हिंट दे रहा हूँ। दावा दायरी हमारे सीनियर सिविल जज साहब जो सिविल डिवीज़न है उनके पास दावा दायर होता है। बेटा काज ऑफ एक्शन आ गई, दावा दायर हो गया, उसके बाद फिर कोर्ट ने प्री जो शुरू की हियरिंग होती है, वो अगर एप्लीकेशन है फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन प्लेंट के साथ अर्जी दावा वकला साहबान लिख लेते हैं पार्टीज़ की इंस्ट्रक्शंस पर।
प्लेंट सारा कुछ पहले बता चुका हूँ। उसके बाद बेटा अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो डिफेंडेंट को समन करती है, मुद्दा अलह आ जाता है, वो अपना जवाब दावा पेश करता है वकील साहब के ज़रिए। फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, अगर इंटरिम इंजंक्शन की दरख्वास्त है कोर्ट उसको डिसाइड करती है, फिर इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं और ट्रायल कोर्ट में केस चला जाता है। ट्रायल कोर्ट एविडेंस लिखती है और फाइनली सिविल केस का डिसीजन हो गया। बेटा इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं क्या क्या है, सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, रेस जुडिकाटा क्या है, रेस सब जुडिस क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिका दावाजात कहाँ दायर होंगे, केस ट्रांसफ़र कैसे होगा, समनिंग कैसी होगी, एग्जीक्यूशन केसेस की कैसे होगी, अगर केस है बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट क्या तरीक़ाकार होगा, पब्लिक न्यूसेंस का इशू है, अपील का क्या प्रोसीजर होगा, एपीलेट कोर्ट्स की पार्स क्या हैं, ये बेटा तरीक़ाकार, रिवीजन क्या है, रिव्यू क्या है, ये सेक्शन पोर्शन हमें बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। बेटा ये मिसलिनियस मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ आगे चलती रहती हैं जिसमें इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ सिविल कोड है। ये हैं सिविल लॉ से मुतल्लिका सीपीसी का सेक्शन पोर्शन। आर्डर पोर्शन पे बेटा आ जाएं आप लोग। पार्टीज़ कौन सी हैं, फ्रेमिंग ऑफ सूट कैसे होगा और इसके साथ रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स वगैरह क्या हैं, समनिंग कैसे होगी, प्लीडिंग क्या है, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहते हैं, प्लेंट कैसे लिखी होगी, क्या क्या इसमें शामिल होगा, रिजेक्शन इसकी कैसे हो सकती है, रिटन स्टेटमेंट के क्या असूल हैं, पार्टीज़ अपीयर कैसे होंगी, उनकी तलबी कैसे होगी, पार्टीज़ को एग्जामिन किस तरीके से किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है, कोर्ट इम्पाउंड कैसे करती है डॉक्यूमेंट्स और इश्यूज़ कैसे फ्रेम होते हैं, इनका तरीक़ाकार। और अदालत अगर शुरू में इब्तदाई स्टेज पर अगर किसी केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करती है, सुलह वगैरह हो जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है, शहादत कैसे कलम बंद होगी, एडजर्नमेंट्स कैसे होंगी, सिविल केस की इल्तवा जिसे कहते हैं आर्डर 17 डील करता है। और बेटा ये जजमेंट डिक्री हो गई, एग्जीक्यूशन हो गई, जैसे बता रहे हैं आप लोगों को, कोई डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी, जैसे कोई फ्रीक मर जाता है, किसी खातून की शादी हो जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है। बेटा ये सारी चीज़ें ही इसी को डील करती हैं। माइनर के अगेंस्ट है दावा, पापर सूट्स वगैरह हैं, मॉर्टगेज हैं, इंटरम स्टे का जैसे मैं आप लोगों को इंटरम इंजंक्शन का असूल आप लोगों को बता रहे हैं, रिसीवर कैसे अपॉइंट होगा, अपील का आर्डर 41 में हर चीज़ बताई गई है, रिवीजन के बारे में बेटा बताया गया है, रिव्यू के बारे में बताया गया है। ये है हमारा सीपीसी का असूल, सारा मोटी मोटी बातें, यही चीज़ें बेटा इसको डील करती हैं। अपील का, रिवीजन का प्रोसीजर, और ज़्यादा हर चीज़ को इस वजह से नहीं बता रहा बल्कि बहुत ही शॉर्ट गुजारिश कर रहा हूँ बताने की। सर बाबर साहब का बहुत ज़्यादा काम है इस पर, और दीगर भी आप लोग सुनते रहते हैं लेक्चर्स वगैरह, वहाँ से मामनत ले लीजिएगा। तो और इसके साथ इंटरलिंक्ड लॉज कौन से हैं बेटा, वो भी इंशाल्लाह ताला उनका तारुफ आप लोगों को बताते जाएंगे। यही गुजारिश की है शुरू में कि शार्ट होगा आज, सिर्फ आप लोगों को छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं, फिर आगे इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ चलते रहेंगे। बेटा इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।